वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी। बात करें प्रीवियस लेक्चर की, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं सोशल एक्शन के बारे में। उसके हमने टाइप्स देखे हैं जो कि हैं इमोशनल और अफेक्टिव, जेडवैक रेशनल, वर्ड रेशनल और ट्रेडिशनल। ये 4 टाइप्स देखे, इनके सभी एग्जांपल्स हमने स्टडी कर लिए थे और लेक्चर को एंड किया था वेबेरियन मेथोडोलॉजी पर। तो एक बार सिलेबस पे चलते हैं। ये देखिए वेबेरियन मेथोडोलॉजी, उसमें मैंने आपको बताया था 3 मेथोडोलॉजी हैं, काउजल प्लुरलिज्म, वर्स्थियन और आइडियल टाइप। तीनों में कुछ कमियां हैं और तीनों को एक साथ ही लगाया जाता है। मींस कोई सोशल रियलिटी को समझने के लिए आप तीनों को सब्सिक्वेंट मैनर में जब लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तभी आप सोशल रियलिटी को एक अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। काउजल प्लुरलिज्म की जो कमियां हैं वो शायद वर्स्थियन मेथड पूरा करता है और वर्स्थियन मेथड की जो कमियां हैं उसको आइडियल टाइप में पूरा किया जाता है। मैंने 2 एग्जांपल्स लगा रखे हैं वेबेरियन मेथोडोलॉजी को समझने के लिए, आप इनको समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए, वेबर लिमिटेशन पर बहुत फोकस करते हैं। तो एक कीवर्ड याद रखिएगा, लिमिटेशन। मींस इनकी मेथोडोलॉजी में ये कभी नहीं कहेंगे कि हम सोशल रियलिटी को कंप्लीटली जान पाएंगे, जैसे कि डर्कहाइम या मार्क्स कहते हैं। तो लिमिटेशन सबकी होंगी। पहली चीज, अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम डिस्कस ये कर चुके हैं कि एक्शन से पहले हम एक्शन तो स्टडी करते हैं, सोशल एक्शन, उनके मोटिव को स्टडी करते हैं, क्योंकि एक्शन, बहुत सारे एक्शन एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर को। तो वेबर ये कहते हैं स्ट्रक्चर नहीं स्टडी करेंगे, सोशल एक्शन स्टडी करेंगे और सोशल एक्शन के पीछे जो मोटिव है उसको पहले स्टडी करें। चलिए आप अपने आप को समझिए एक वेबेरियन सोशियोलॉजिस्ट। मींस आप इंटरप्रेटिविज्म को अप्लाई करना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपका एक फ्रेंड है जॉन, आप कह रहे हैं व्हाई डिड जॉन स्टार्ट हिज बिजनेस। मींस उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आप उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। मींस उसका सोशल एक्शन क्या है, बिजनेस, ओपन अ बिजनेस। चलिए, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था काउजल प्लुरलिज्म के बारे में, दूसरा वर्स्थियन के बारे में, तीसरा आइडियल टाइप के बारे में। तीनों समझते। आप देखेंगे बिजनेस उसने क्यों खोला, जनरली लोग बिजनेस क्यों खोल रहे हैं उस पर जाएंगे आप, क्योंकि बिजनेस में क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। क्या पता फैमिली, बिजनेस फैमिली रही हो, वो इन्फ्लुएंस कर रही हो उसके डिसीजन को, या फिर वह इंडिपेंडेंस चाह रहा हो, वह जॉब कर रहा है और वह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहता है। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं। मींस कॉज को समझेंगे, लेकिन मोनोकॉजुअल थ्योरी नहीं होगी। मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिखता हूं, मोनोकॉज को ये मना कर रहे हैं कि मोनोकॉजल कुछ भी नहीं हो सकता, एक कॉज नहीं होगा, बहुत सारे कॉज होंगे, उनको हम देखते हैं। मोनोकॉजल कौन कहता है, जैसे मार्क्स। आप ये क्वेश्चन मार्क्स से करते तो मार्क्स ये कहते कि वो हो सकता है उसके पास बहुत सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होंगे, इसलिए है। वो कहेंगे उनकी फैमिली एक क्लास में लाई कर रही होगी, इसीलिए वो बिजनेस ओपन कर रहा है। मार्क्स इसका सीधा सीधा आंसर दे देते। आप यही क्वेश्चन डर्कहाइम से करते, वो उसको सोशल फैक्ट के नजरिए से देखते, वो उसको फंक्शनैलिटी के नजरिए से देखते और मोनोकॉजल थ्योरी दे देते। जबकि वेबर साहब बहुत सारे कॉजेस को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारे कॉज हैं, अब इसमें कोई एक पर्टिकुलर कॉज तो है नहीं। तो इसके बाद उन कॉज में एक मेन कॉज समझने के लिए दूसरा मेथड आया, वर्स्थियन। वर्स्थियन मींस है इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। का मीनिंग क्या है, आपका जो मित्र है आप उसके नजरिए से अपने आप को रखिए। मींस आप बन जाइए जॉन, आप जॉन की तरीके से सोचिए। तो जॉन की तरीके से जब आप सोचना स्टार्ट करेंगे, आप हैं सोशलॉजिस्ट, मैंने आपको बताया आप सोशलॉजिस्ट हैं और ये है जॉन। तो जब आप जॉन के नजरिए से खुद सोचेंगे तो आप पाएंगे जॉन कहता था आई वांट टू बी माई बॉस एंड अचीव माई ड्रीम। उसका ये थॉट था। तो आप कहेंगे ये मैंने बहुत सारे जो कॉजेस पढ़े हैं इसमें कहीं ना कहीं उसकी इंडिपेंडेंस की चाहत थी, क्योंकि उसके थॉट से तो यही समझ में आ रहा है। मीन्स आपने उसकी कंडीशन में अपने को रखा। इसको कहते हैं एम्पैथेटिक लाइजनिंग। अभी इस कीवर्ड को हम देखेंगे, टेक्स्ट में लिखा हुआ है। मींस आप एम्पैथेटिक हुए इसके लिए। एम्पैथी एक वर्ड सुना होगा आपने अपने सिलेबस में, इथिक्स में, तो वो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, एम्पैथेटिक लाइजनिंग कहा जाता है जिसको। मींस आपने अपने आप को उसके थॉट प्रोसेस से अलाइन किया और सोचा वो क्या सोचता है। तो वो ये सोचता है आई वांट टू माई बॉस एंड अचीव माई ड्रीम्स। तो आपने जो काउजल प्लुरलिज्म में बहुत सारे फैक्टर्स सोचे थे उसमें कुछ क्लियरिटी आई, मल्टीपल कॉजेस में शायद ये कॉज एक मेजर कॉज। चलिए अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, वर्स्थियन में प्रॉब्लम क्या आ रही है। आप तो हैं सोशलॉजिस्ट, जॉन के केस में आपने चलिए जॉन की अंडरस्टैंडिंग ले ली। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने को दूसरे के कंडीशन में हमेशा रख पाए या सही तरीके से रख पाए। तो वेबर साहब इसका सॉल्यूशन देते हैं। ये कहते हैं क्योंकि ये तो बना है बिजनेसमैन। क्या बना है, बिजनेसमैन। ये कहते हैं कि आप हमेशा अपने को बिजनेसमैन के नजरिए से मत देखिए, बिजनेसमैन के कुछ थॉट होते ही होते। वेबर साहब ये कहते हैं कि आप वर्स्थियन लगाते लगाते आप हो जाएंगे पागल। मींस आप चलिए जॉन के केस में आपने लगा लिया, लेकिन वो कहते हैं इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। आप एक मॉडल बना लीजिए एक बिजनेसमैन का। मॉडल क्या है, उस बिजनेसमैन के कैरेक्टरिस्टिक देखिए, जर्नलिस्टिक व्यू देखिए, क्या रहता है बिजनेसमैन का। तो क्या है, एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर होता है, वो रिस्क टेकर होता है, हार्ड वर्किंग होता है, गोल ओरिएंटेड होता है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहता है।
ये कुछ फैक्टर्स हो गए उसके। तो हमने जब एक मॉडल बनाया किसका, बिजनेसमैन का, तो हमें उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता लगी जो कि रियल नहीं हो सकते हैं, बस ये आइडिया है अपना। मींस हमने कुछ दिमाग लगा के एक टाइप बनाया है बिजनेसमैन का। मैंने बिजनेसमैन को टिपिफाई किया है अपने आइडिया के बेसिस पे, इसीलिए इसको कहा जाता है आइडियल टाइप। तो ये हमारे आइडिया है, मेरा आइडिया है, एक सोशलॉजिस्ट का आइडिया है कि बिजनेसमैन ऐसा हो सकता है। ये रियलिटी नहीं भी हो सकती है, मींस रियलिटी से ये थोड़ा दूर भी हो सकता है, ये कह रहे हैं वेबर। मींस अब देखते हैं हमने ये आइडिया लगाया कहां से, आया कहां से। जब हम जॉन को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि यार जॉन तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से सोचता है। मान लिया एक आपका दोस्त है रोहन, उसकी भी स्टडी की, वो भी बिजनेसमैन बना। उस केस में आपने देखा यार वो एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर था, उसके भी बहुत सारे आपने काउजल प्लूरलिज्म एनालिसिस करी थी। तो ऐसे बहुत सारी स्टडी करते करते आप एक चीज जान पाए कि बिजनेसमैन इसी प्रकार से एक्ट करते हैं, उनके कुछ ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं। तो आप जब कभी भी बिजनेसमैन की स्टडी करने जाएंगे तो आपको क्या पता बस्तियन ना लगाना पड़े। आप सबसे पहले इसी को फोकस कर लेंगे, यार आइडियल टाइप अपने पास लगे रखे हैं तो चलिए बस्तियन से नहीं, चलो आज इससे काम चला लेते हैं। क्या पता कुछ नए टाइप का बिजनेसमैन हो जाए, जैसे अलग पांडे के शायद फैक्टर्स इससे मैच ही ना कर रहे हो। वो हार्ड वर्किंग ना हो, गोल ओरिएंटेड ना हो, रिस्क टेकर ना हो, एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर ना हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी ना चाहते हो, वो बस एक अच्छे एजुकेटर बनना चाहते हो, आपने जैसे देखा, लेकिन वो बिजनेसमैन है। तो इससे पता लगता है कि आइडियल टाइप एक परफेक्ट टाइप नहीं होता है, इसमें एडिशन होता रहता है। जैसे जैसे वस्तियन लगाते जाएंगे, आप सोशल रियलिटी को समझते जाएंगे, तो नए नए आइडियल टाइप आप बनाते जाएंगे। तो आइडियल टाइप एक सोशल स्कॉलर एक पर्टिकुलर स्टडी के लिए रखता है, फिर जब दूसरी स्टडी करता है उसका आइडियल टाइप से काम नहीं चलता है, फिर वो नया आइडियल टाइप बनाता है। तो जो वेबर हैं वो आइडियल टाइप की लिमिट जानते हैं, वो ये कहते हैं आइडियल टाइप की लिमिटेशन है, ये एक किन्हीं सोशल कंडीशन में लगेगा। जब आप वस्तियन एनालिसिस करते रहेंगे तो एक आप मॉडल बना लेंगे। तो आइडियल टाइप क्या हुआ, मॉडल, जो कि रियलिटी नहीं है, रियलिटी से तो बहुत दूर है, तो रियल टाइप नहीं है। ये किसके बेसिस पर है, आइडिया के बेसिस पर। आइडिया आया कहां से, वस्तियन से और काउजल प्लूरलिज्म से। आल्दो इसमें बहुत डायनेमिक रियलिटी थी, काउजल प्लूरलिज्म में कितने फैक्टर्स होते थे और शायद सभी सही ना हो। वस्तियन में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वस्तियन में आप एम्पैथेटिक लाइजन मान लिया एक के लिए कर लिया, दो के लिए कर लिया, आपके पास समय और मनी की हमेशा कंस्ट्रेंट रहेगा। तो वेबर ने एक और सॉल्यूशन दिया कि आइडियल टाइप बनाइए और कुछ एक आप सोशल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करिए। तो आप देख रहे हैं काउजल प्लूरलिज्म माइक्रो लेवल पर स्टडी कर रही है, मींस इंडिविजुअल को स्टडी कर रही है। ये वस्तियन मेथड भी माइक्रो है, एक इंडिविजुअल को आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आइडियल टाइप में माइक्रो और मैक्रो रियलिटी दोनों आ जाती है। आप कहेंगे, आप पूछेंगे मुझसे मैक्रो कैसे आ रही है सर। आप देखिए यहाँ पर आप आइडियल टाइप बनाइए किसका, ब्यूरोक्रेसी। हाँ, तो मैं इस एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि कैसे आइडियल टाइप मैक्रो रियलिटी को भी स्टडी करता है। सबसे पहले देखते हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी। आपका कोई एक मित्र है, मान लीजिए डीएम है, और आप एक हैं सोशलॉजिस्ट, वो है डीएम। आप उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं कि वो ऐसे बिहेव क्यों करते। तो सबसे पहले आप काउजल प्लूरलिज्म लगाएंगे, उसमें आप बहुत सारे कॉज को स्टडी करेंगे। क्या कोई कॉलोनियल लीगेसी है उसके बिहेवियर में, मींस जैसे कॉलोनियल रूलर एक्ट करते थे वैसे ही मेरा फ्रेंड एक्ट कर रहा है, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं। तो देखिए आप काउजल प्लूरलिज्म में हम सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। फिर आते हैं वस्तियन पर, जो हमारा फ्रेंड है वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है, मींस तो हम उसके पास जाएंगे और उसके थॉट्स को अपने माइंड में लेंगे, मींस हम उसकी जगह अपने को पुट करेंगे और सोचेंगे कि यार एम्पैथेटिक इंसाइट कुछ लेंगे, ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस को हम भी एक्सपीरियंस करेंगे, उसके एवरीडे चैलेंज को हम समझेंगे, तब हम सोचेंगे कि यार वो एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट क्यों करता है। फिर ये हम एक अपने फ्रेंड, जो डीएम 1 है वो अपना फ्रेंड था, कोई डीएम 2 दूसरे जिले में होगा उसके लिए लगाएंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई तीसरे जिले में होगा उसके लिए लगाएंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले 4 में होगा उसके लिए लगाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए जब हम वस्तियन और काउजल प्लूरलिज्म कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि डीएम एक्ट कैसे करते हैं, उनका एक्ट का तरीका क्या है। तब हम अपने आइडिया के बेसिस पर, ये देखिए आइडिया, उस आइडिया के बेसिस पर जो कहां से आया, वस्तियन और काउजल प्लूरलिज्म से आया, तो हम एक पर्टिकुलर मॉडल बनाएंगे, मॉडल, और एक डीएम के लिए नहीं बनाएंगे, हम बहुत सारे डीएम के लिए बनाएंगे, मींस वो बाय एंड लार्ज सभी डीएम के ऊपर लग जाएगा। तो ये आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की जगह आप मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं डीएम। तो हायरार्की एंड रूल्स फॉलो होते हैं, एफिशिएंसी एंड इम्पर्सनैलिटी जैसे कुछ देखते हैं, रेशनल लीगल स्ट्रक्चर है। अब यही बात आप कोई भी ब्यूरोक्रेसी पे आ जाइए, बाबू, आपका कोई फ्रेंड है बाबू है, आप दूसरे बाबू पर स्टडी करिए, तीसरे बाबू पर स्टडी करिए, और फिर ब्यूरोक्रेसी पर जो आप आइडियल टाइप बनाएंगे उसके यही फीचर्स होंगे। तो आप देख रहे हैं ये फीचर्स एक आइडिया के बेसिस पे बनाए गए जो शायद रियलिटी से पास में हो लेकिन रियलिटी ना हो। क्यों? जैसे इंडियन ब्यूरोक्रेसी की बात करें, यहाँ पर करप्शन भी एक फैक्टर है, लेकिन हम अपने आइडियल टाइप में लिखे ही नहीं। क्या पता हमें वस्तियन में वो समझ में ही ना आया हो, अपनी एक्सपीरियंसेस में, काउजल प्लूरलिज्म में भी हम उसको ना समझ पाए हो, तो आइडियल टाइप में भी नहीं आया। इसीलिए वेबर कहते हैं कि आप आइडियल टाइप में सब कुछ नहीं जान सकते,
हाँ, बहुत कुछ जान सकते हैं। मीन्स ये लिमिटेशन पर फोकस करते हैं वेबर। ये कहते हैं लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। ये बात हुई। अब मैं आपको बताऊं ये मैक्रो स्टडी कैसे हो गई। देखिए, वर्स्तियन में तो आपने किसकी स्टडी करी? सोशल एक्शन की। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आपने वर्स्तियन लगाया, उनकी लाइफ में जाके खुद को देखा, तो कुछ आपको आइडिया लगा कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। तो आप देखिए, ब्यूरोक्रेटिक एक्शन से आपने ब्यूरोक्रेसी का आइडिया लगा लिया, मीन्स एक्शन से स्ट्रक्चर। तो ये जो क्या है, मैक्रो व्यू है। और ये क्या था? माइक्रो अंडरस्टैंडिंग। तो माइक्रो 1, माइक्रो 2, बहुत जगह आपने वर्स्तियन लगाया, फिर एक अंडरस्टैंडिंग बनाई, तो वो हो गई मैक्रो रियलिटी। ये मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे वेबर की मेथोडोलॉजी में आइडियल टाइप मैक्रो रियलिटी होता है, लेकिन उसमें छुपी होती है माइक्रो अंडरस्टैंडिंग। मींस वेबर की जो सोशोलॉजी है माइक्रो और मैक्रो का समेशन है। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये तीनों मेथोडोलॉजी आपस में इंटर रिलेटेड है। आपको समझ में आ रहा होगा। काउजल प्लूरलिज्म से हम समझे कुछ फैक्टर्स वर्स्तियन में, और वर्स्तियन के कुछ फैक्टर्स हम ले गए आइडियल टाइप में। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया आइडियल टाइप इज नॉट रियल टाइप। क्यों? क्योंकि ये तो आइडिया के बेसिस पर है, टाइपोलॉजी है, मींस मॉडल है, ना कि रियलिटी है। अभी मैं मॉडल और रियलिटी पे बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, आप पूरा समझ जाएंगे। आपने यहाँ पे करप्शन को नहीं लिखा, शायद करप्ट हो ब्यूरोक्रेट, ये बात हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटिक्स पर वेबरियन मेथोडोलॉजी अप्लाई कर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? व्हाई डू वोटर्स सपोर्ट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। ठीक है। तो आपने काउजल प्लूरलिज्म एनालिसिस करी, तो कुछ आपने इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे, कुछ कल्चरल फैक्टर देखे, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स देखे। चलिए, फिर आपने वर्स्तियन मेथड लगाया। आप एक वोटर को पकड़े या एक पॉलिटिकल रैली में गए, फिर देखा कि उस पॉलिटिकल रैली में वोटर्स क्या सोच रहे हैं। वोटर सोच रहे हैं दिस लीडर प्रोटेक्ट्स माय इंटरेस्ट। वोटर्स सोच रहे हैं कि जो सामने स्पीच दे रहा है बंदा, वह उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। ये जो अपना स्कॉलर है, सोशल स्कॉलर, ये कैसे समझ पाया? ये वोटर्स के दिमाग में झांका, उनकी रियलिटी को देखा, फिर उसने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई। ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, इसने पॉलिटिकल रैलीज कवर करी, मींस 10 से 20, उसने वर्स्तियन लगाया। फिर इसने कहा यार ये लोग नेता को एक पर्टिकुलर तरीके से ही सोचते हैं, और उसने उस आइडिया को लिखा कि लोग नेता के बारे में क्या सोचते हैं, इंडियन लीडर के बारे में लोग क्या आइडिया लगाते हैं। तो ये जो आइडिया आया वो उसे कहां से आया? वर्स्तियन से आया। तो उसने कहा करिश्मेटिक इंडियन लीडर क्या होता है? उसकी पर्सनालिटी में करिश्मा होता है, एक नेशनलिस्ट इमेज होती है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होता है, यूज मास कम्युनिकेशन, अपील टू आइडेंटिटी डेवलपमेंट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जनता ध्यान में रखती है। आल दो इंडियन लीडर का ये जो आइडियल टाइप है वो रियल टाइप नहीं होगा, क्योंकि रियलिटी में इंडियन लीडर करप्ट भी हो सकता है, करिश्मेटिक ना भी हो, नेशनलिस्ट इमेज ना भी हो। तो वेबर इसीलिए कहते हैं आपका जो आइडियल टाइप है वो परमानेंट नहीं है। ये आइडियल टाइप बदल जाएगा जैसे जैसे आपके ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बदलेगा या रिसर्च क्वेश्चन बदलेगा। तो आइडियल टाइप आप यूज करेंगे और आइडियल टाइप को आप डिस्कार्ड भी कर देंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिसर्च के लिए ही वो आइडियल टाइप बना है। ये जो आइडियल टाइप बना है ये इस रिसर्च क्वेश्चन के लिए ही बना है। रिसर्च क्वेश्चन बदलेगा, वर्स्तियन भी बदल जाएगा, आइडियल टाइप भी बदल जाएगा। तो अब आप समझे कैसे वेबर की जो सोशोलॉजी है वो लिमिटेड सोशोलॉजी है, ना कि लिमिटलेस सोशोलॉजी है, लाइक डर्कहाइम एंड मार्क्स। तो ये तीनों इनके टॉपिक रहे जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। मैंने इसको एग्जाम्पल्स के साथ इसीलिए बताया कि आप इसको इजीली समझ जाएं, तब आप टेक्स्ट को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। टेक्स्ट आपके लिए किक वॉक होगा। वेबरियन मेथोडोलॉजी, सबसे पहले काउजल प्लूरलिज्म, फिर वर्स्तियन, फिर आइडियल। काउजल प्लूरलिज्म को आपका यूपीएससी सिलेबस मेंशन नहीं कर, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं। वर्स्तियन भी मेंशन नहीं है, लेकिन आइडियल टाइप आपके सिलेबस में मेंशन है। देखते हैं सिलेबस को, देखते हैं। देखिए मैक्स वेबर चैप्टर नंबर 4 सब टॉपिक सी, इसमें आइडियल टाइप लिखा है आपके सिलेबस में, ना ही वर्स्तियन लिखा है, ना ही काउजल प्लूरलिज्म लिखा है। हाँ, सोशल एक्शन लिखा है, और ये सोशल एक्शन में ही सब चीजें आ जाए। तो इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच और मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। तो मैंने आपको जैसे प्रीवियस एग्जांपल में समझाया, यहाँ बहुत सारे कॉजेस होते हैं और ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, इसमें कोई रियलिटी नहीं होती है, मींस अप्रोक्सीमेशन है ये। वर्स्तियन नॉट मेंशन्ड इन यूपीएससी सिलेबस बट आस्क्ड इन पीवाईक्यू। इसको पीवाईक्यू में एक बार पूछ लिया गया था डायरेक्ट सीडीएम से, इसलिए मैं यहाँ पर और कवर कर रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन किए जाते हैं व्हाट, व्हाई, मोटिव, पुट योरसेल्फ इन समवन्स शूज, मींस आप सामने वाले के थॉट प्रोसेस से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मींस आप सामने वाले की पोजीशन को समझना चाहते हैं, मींस आप उसके माइंडसेट को समझते हैं। और ऐसे बहुत सारे माइंडसेट्स को जब समझ जाते हैं तब आप एक आइडियल टाइप बनाते हैं, जो कि एक मैक्रो रियलिटी को पढ़ने में भी आपकी हेल्प करता है। अब देखते हैं काउजल प्लूरलिज्म एंड वर्स्तियन लगाते वक्त बहुत सारी समस्याएं आएंगी। मैंने आपको बताया वर्स्तियन लगाते वक्त भी बहुत सारी आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ेगी और काउजल प्लूरलिज्म के वक्त भी। इसीलिए ये आइडियल टाइप आया, मींस इससे बचने के लिए ये आया, इससे निकलने के लिए ये आया। सोशल लाइफ इज वेरी डायनेमिक। आप ब्यूरोक्रेट 1 के पास जाएंगे, उसके वर्स्तियन में आप देखेंगे तो कुछ फैक्टर दिख जाएंगे। ब्यूरोक्रेट 2 के पास जाएंगे तो वर्स्तियन लगाएंगे, कुछ दिख जाएगा। ब्यूरोक्रेट 3 के पास जाएंगे, वर्स्तियन लगाएंगे, उसका माइंडसेट रीड करेंगे। अगर आप ऐसे ही माइंडसेट रीड करते रहे तो एक सोशलॉजिस्ट
अपनी पूरी जिंदगी में 10-20 लोगों को ही स्टडी कर पाएगा, और कितने सारे सोशलॉजिस्ट की जरूरत होगी अगर पूरी इंडियन सोसाइटी को स्टडी करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आइडियल टाइप में मिलता है। वो ये कहते हैं आप एक आइडियल टाइप बना लीजिए और इस पे समय ज्यादा फिर ना लगाइएगा, क्योंकि आइडियल टाइप में भी बहुत सारी रियलिटी आ जाएगी। मॉडल बना लेते हैं, मींस आइडियल टाइप को क्या कहते हैं, मॉडल है एक प्रकार से, रियलिटी नहीं है, मॉडल है। जैसे हम अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में मॉडल बनाते थे, वो रियलिटी से तो दूर है। जैसे सोलर सिस्टम का मॉडल बनाते हैं, सोलर सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ वो सोलर सिस्टम को समझाने में काफी हद तक अपनी हेल्प करता है। मॉडल बना लेते हैं जिससे कुछ ऑब्जेक्टिविटी मिले सोशोलॉजिकल एनालिसिस में। तो मॉडल से हमें क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्टिविटी जैसा मिल रहा है, कुछ समझ में आ जाता है। मींस सोशल फैक्ट थ्योरी में कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिविस्ट जैसी बातें समझ में आने लगी, जबकि वर्स्थियन में टोटली नॉन पॉजिटिविस्ट जैसा कुछ हो रहा है। एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं, उसकी लाइफ देख रहे हैं, उसके थॉट प्रोसेस को समझ रहे हैं। अब मैं एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा काउजल प्लुरलिज्म। टू डिफाइन एनी सोशल फिनोमेना देयर आर मल्टीपल कॉजेटिव फैक्टर्स और देयर इज प्लुरलिटी ऑफ कॉजेस। बहुत सारे कॉज होते हैं जैसे हमने एग्जांपल में देखा। सो टू कंप्लीटली एनालाइज, देखिए कंप्लीटली एनालाइज सोशल फिनोमेना नीड टू टेक इनटू अकाउंट plurality of causes. Example, Weber studied Protestant belief leading to emergence of capitalism. अभी हम टॉपिक करेंगे प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो उसमें वेबर देखते हैं कि कैपिटलिज्म के कॉजेस देखते हैं, वो तो बहुत सारे कॉजेस देखते हैं। कैपिटलिज्म के कॉजेस क्या हो सकते हैं, रिलीजन में भी एक कॉज उन्होंने देखा। उन्होंने और क्या देखा, उन्होंने कहा कास्ट को मान लिया एक कॉज देखा। वैसे उन्होंने कास्ट को देखा नहीं, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। उन्होंने ऐसे बहुत सारे कॉज देखे। तो लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा प्रोटेस्टेंट एथिक एक मेजर कॉज है। तो पहले तो बहुत सारे कॉज देखे, तो प्लूरलिस्टिक कॉज ढूंढे, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर कॉज को उन्होंने हाईलाइट किया। ऐसे ही उन्होंने कहा कि अगर कैपिटलिज्म है तो पहले उसके कॉज हाईलाइट किए, बहुत सारे कॉज थे उसको हाईलाइट किया, लेकिन बाद में बोले कि प्रोटेस्टेंट बिलीफ जो है वो एक मेजर कॉज है। बट वेबर डज नॉट स्टेट दैट इट इज द ओनली रीजन। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रोटेस्टेंट बिलीफ ही ओनली रीजन है, लेकिन उन्होंने कहा हाँ ये एक मेजर रीजन है, बट अदर रीजन फैक्टर्स एज वेल। हेंस वेबर रिजेक्टेड मोनोकाउजल एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फिनोमेना। तो जैसे कि डरखाइम मोनोकाउजल हैं, आपके मार्क्स मोनोकाउजल हैं, ऐसे वेबर मोनोकाउजल नहीं है, ये काउजल प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल में भी आपको पहले बताया था। एग्जांपल, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बाय मार्क्सिज्म। मार्क्स किस पे बात कर रहे हैं, क्लास एंगल पे ही बात करते हैं। मोनोकाउजल एक्सप्लेनेशन है इनका, ना कि काउजल प्लूरलिज्म। एज पर वेबर, प्रोटेस्टेंट एथिक इज ओनली वन ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर्स लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने कहा ये एक बहुत सारे कॉज में एक कॉज है ये प्रोटेस्टेंट एथिक, लेकिन मेजर कॉज। तो इसमें आप समझ रहे हैं इस टेक्स्ट से क्या आपको समझ में आ रहा है कि वेबर डायनेमिक सोशल रियलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये डायनेमिक सोशल रियलिटी, और ये कहते हैं कि सोशोलॉजी शायद सबको रीड भी ना कर पाए। तो बहुत सारे प्लूरलिस्टिक कॉज होंगे, लेकिन उन्होंने कहा सभी कॉज, ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा प्लूरलिस्टिक कॉज। वेबर एक्नॉलेजेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल लाइफ, इसलिए कहते हैं ये, इसलिए सोशोलॉजी से एक साथ सब कुछ नहीं बताया जा सकता। अब देखते हैं इस इमेज को, पहले वर्स्थियन पढ़ लेते हैं, फिर इसको इमेज को देखेंगे। वर्स्थियन लिटरली मींस टू अंडरस्टैंड और टू इंटरप्रेट, इसीलिए कहे जाते हैं इंटरप्रेटिविस्ट, की इंटरप्रेट करते हैं ये। बाय रिजेक्टिंग पॉजिटिविस्टिक एंड डायलेक्टिकल मेथड, ये डायलेक्टिकल मेथड आपके लिए नया वर्ड होगा, जब मार्क्स हम करेंगे उसमें हम बताएंगे क्या डायलेक्टिकल मेथड होता है। मींस थेसिस और एंटीथेसिस मिला के सिंथेसिस बनते हैं। ये शायद आपके लिए अभी ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जब मार्क्स पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए मार्क्स। वेबर सजेस्टेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी थ्रू इंटरप्रिटेशन, ये करें ना डायलेक्टिकल मेथड लगेंगे जैसे कि मार्क्स लगाते हैं, ना पॉजिटिविस्टिक बातें आपकी लगेंगी, इंटरप्रिटेशन चलेगा। इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी कमिंग आउट ऑफ सोशल एक्ट, ये कह रहे हैं आप समझिए उस सोशल एक्शन को, और आप समझेंगे कैसे, आप सोशल एक्टर की जगह अपने को रखिए और फिर आप उस जगह पर सोचिए कि सोशल एक्टर क्या सोच रहा होगा। ठीक है, इसको कहा गया वर्स्थियन। अब देखिए, ये मैंने न्यूज़पेपर की एक कटिंग लगाई है, ये बिहार इलेक्शन की एक इमेज है। पीएम मोदी ने हाथ पकड़कर नीतीश कुमार को माला के अंदर खड़ा किया। जब पीएम मोदी पीएम के कैंडिडेट हो रहे थे 2014 से पहले, तो ये और ये एक प्रकार के राइवल्स थे 2014 से पहले। पॉलिटिकल राइवल कहिए, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, पॉलिटिकल राइवल। लेकिन पिछले इलेक्शन में, बिहार इलेक्शन में, दोनों लोगों को एक दूसरे की नीड समझ, तो पॉलिटिकल राइवलरी खत्म हो गई और ये एक अलायंस में आए, एनडीए अलायंस में आए। आल्दो मोदी जी की जो माला है उसमें कोई भी लीडर जल्दी एंट्री नहीं पाते हैं, जैसे आपने राजनाथ सिंह को भी देखा होगा, वो माला में अंदर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो मोदी जी की माला मोदी जी के लिए ही हो। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने देखा कि मोदी जी ने नीतीश जी को माला के अंदर खींच लिया, अभी तक ऐसा नहीं किया, तो ऐसा क्यों किया? अगर इस क्यों का आंसर ढूंढेंगे, यही होगा वर्स्थियन। अब सोशलॉजिस्ट क्या करना पड़ेगा, सोशलॉजिस्ट को बेचारे को, उस इंटरप्रेटिविस्ट को या उस वेबरियन सोशलॉजिस्ट को मोदी जी बनकर देखना पड़ेगा, मोदी जी के माइंडसेट में जाना पड़ेगा, ये क्या सोच रहे हो। व्हाई डिड पीएम मोदी एक्ट लाइक दिस, वो बेचारा सोशलॉजिस्ट पीएम जैसे सोचेगा, तो वो देखेगा। एक उसने कहा एक्चुअलिस्ट वर्स्थियन, वर्स्थियन के दो टाइप हैं, एक्चुअलिस्ट वर्स्थियन और एक्लेंदर वर्स्थियन, ये भी मैं अभी बताऊंगा। वह सोच सकता है एक्चुअलिस्ट वर्स्थियन के तहत नीतीश जी एक सीएम है इसलिए ऐसा किया। मींस मोदी जी क्या सोच रहे हैं, नीतीश को सीएम मान रहे हैं कि भाई एक स्टेट का ऑफिशियल पर्सन है, डिग्नेटरी है,
चलिए इसको माला में ले लेते हैं, मीन्स ऐसे कर्टसी की वजह से अंदर ले लिया। ये भी एक वस्तियन का एक तरीका है, ठीक है, एक थॉट प्रोसेस हो गया वन। दूसरा जिसको कहा गया एलेक्जेंडर वस्तियन, मीन्स दूसरा थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, शायद मोदी जी को नीतीश जी की कीमत समझ आ गई, अलायंस पॉलिटिक्स। दूसरे थॉट क्या हो सकता है कि मोदी जी सोच रहे हो यार नीतीश जी को अगर बाहर खड़ा कर दिया तो जो पटेल वोट है या कुर्मी वोट है वो भाग जाएगा और एनडीए कहीं ना कहीं चुनाव हारने लगेगी, तो इनको सम्मान देना मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स, तो इनको अंदर लाते हैं माला में। तो जो मोदी जी का थॉट प्रोसेस है वो एक तो कर्टसी का भी हो सकता है या फिर वोट बैंक का भी हो सकता है। तो अब आप देखेंगे एक्चुअलिस्ट वस्तिहन में जो सामने से समझ में आ रहा है, मीन्स एक जर्नलिस्टिक आइडिया लगाएं, मीन्स वो सोशलॉजिस्ट एक जर्नलिस्ट की तरीके से सोचे या आम आदमी के तरीके से सोचे, तो कहेगा यार मोदी जी ने सीएम को देखा और सीएम को माला में तो लेना पड़ेगा क्योंकि एक डिग्नेटरी है स्टेट का। लेकिन उसका वो इन डेप्थ एनालिसिस जब करेगा, हिडन मीनिंग सोचेगा, तो वह कहेगा नहीं भाई अलायंस वाली बात है। तो आप देख रहे हैं वस्तिहन में कितना ज्यादा सोशलॉजिस्ट को सोचना पड़ता है। अब चलते हैं अपने टेक्स्ट पर। एक्चुअलिस्ट वस्तिहन मींस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग। आपने डायरेक्ट समझ लिया, सीएम था, सीएम को तो अंदर लेना ही पड़ेगा। इट मींस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोशल फिनोमेना। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो डायरेक्ट दिख जाए वही आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे आपने देखा कोई सन्यासी है, आप कहते हैं अगर कोई सन्यासी बना है तो फिर उसे मोह माया से कोई मतलब नहीं हो। अगर सन्यासी है तो डायरेक्ट समझ में आता है, कॉमन सेंस का अंडरस्टैंडिंग है, उसे मोह माया होगी नहीं। तो इसको कहा जाता है सोशियोलॉजिकल कॉमन सेंस, मींस जो आम आदमी की सोच है वो एक्चुअलिस्ट वस्तियन में आती है। यूजिंग कॉमन सेंस टू मेक सेंस ऑफ सोशल रियलिटी। तो आपने अगर कोई सन्यासी देखा तो फिर कहा कि यार इसे मोह माया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर सन्यासी ऐसे ही होता है और ज्यादातर आदमी सन्यासी को ऐसे ही समझता है, सोचता है। तो इस चीज को कहा गया एक्चुअलिस्ट वस्तियन। यूजिंग कॉमन सेंस टू मेक सेंस ऑफ सोशल रियलिटी। तो कॉमन सेंस के आधार पर आप सोशल रियलिटी को देखते हैं। एक और सिलेबस टॉपिक है, वहां पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। चैप्टर नंबर 1 सब टॉपिक सी सोशलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो आप देखेंगे पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं, कॉमन सेंस का सोशलॉजी में कोई काम नहीं। लेकिन आप जब वेबर को पढ़ेंगे तो आपने एक्चुअलिस्ट वस्तिहन जब देखा तो उसमें देखा आपने कि कैसे कॉमन सेंस भी सोशलॉजिकल रिसर्च में काम आ रहा है। तो इस सोशलॉजी एंड कॉमन सेंस में आप यही देखेंगे इस टॉपिक में कि कैसे पॉजिटिविस्ट कॉमन सेंस को डिस्कार्ड कर रहे हैं सोशलॉजी में, जबकि नॉन पॉजिटिविस्ट कॉमन सेंस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। तो हमें एक बैलेंस व्यू पॉइंट देना है इस टॉपिक में। जैसे पीपल स्टैंडिंग इन टेंपल क्यू फॉर प्रेयर। अगर लोग एक लाइन में खड़े हैं मंदिर में तो आपको लगेगा यार ये लाइन में बस पूजा करने के लिए खड़े हैं, एक कॉमन सेंस का। कोई अगर मंदिर में लाइन लगी है तो आप यही समझेंगे या तो प्रसाद वितरण हो रहा है या पूजा करने के, जो समझ में आता है। लेकिन क्या पता ऐसी चीजें ना हो, तो फिर हमें थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। एलेक्जेंडर वस्तिहन, इट मींस एम्पैथेटिक रीजनिंग और लिहाज। ये कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर में इसको जरूर लिखें। अब आप समझेंगे कुछ लोग सन्यासी तो बस व्यापार करने के लिए बन रहे हैं। एग्जाम्पल आप जानते ही होंगे, बाबा रामदेव को आप एक्चुअलिस्ट वस्तिहन से देखेंगे तो आप कहेंगे उन्हें मोहमाया से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिरुआ कपड़े पहने हुए हैं और सन्यासी तो हमेशा मोहमाया से दूर रहा। एक सोशियोलॉजिकल कॉमन सेंस से आप समझ। लेकिन एलेक्जेंडर वस्तिहन में आप क्या सोचेंगे, यार सन्यासी तो हैं लेकिन की एक बड़ी सी कैपिटलिस्ट फर्म चल रही है पतंजलि नाम से, तो फिर वो सन्यासी तो नहीं है, वो व्यापार है, बस व्यापारी हैं और गिरुआ कपड़े शायद व्यापार के लिए ही पहने। इट मींस द रिसर्चर इमेजिनेटली प्लेसेस हिमसेल्फ इन द शूज ऑफ सोशल एक्ट, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव मीनिंग which the social actor attaches to his action। एक बात और मैं आपको बताऊं, एक्चुअलिस्ट वस्तिहन में हम सोशल एक्टर के नजरिए से कम सोचते, उसके नजरिए से नहीं देखते हैं एक्शन को, हम देखते हैं एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग, कॉमन मैन के। इस एग्जांपल में भी हमने जब पहला देखा कि मोदी जी नीतीश जी को जब माला में अंदर लिए, तो एक्चुअलिस्ट वस्तिहन के आधार पर हम मोदी जी की थॉट प्रोसेस को नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे कॉमन मैन तो ये सोचेगा भाई सीएम थे चले गए, और शायद मोदी जी की भी अंडरस्टैंडिंग कॉमन मैन की तरीके से रही हो। एक्चुअलिस्ट वस्तिहन वाले ये सोच सकते हैं कि कॉमन मैन जैसे सोच रहा है कि सीएम है चलो अंदर कर लेते हैं माला। तो आप समझिए यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसकी है, कॉमन मैन की। कॉमन मैन को हम उनके थॉट को समझेंगे, जबकि एलेक्जेंडर वस्तिहन में हम सोशल एक्टर के थॉट प्रोसेस को समझेंगे। लेकिन दोनों ही माइक्रो रियलिटी है। प्लेसेस हिमसेल्फ इन द शूज ऑफ सोशल एक्टर दैट इज शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव मीनिंग which the social actor attaches to his action। तो सब्जेक्टिव मीनिंग तो समझते हैं लेकिन सामने वाले के शूज के आधार पर। वेबर कहते हैं वन नीड नॉट टू बी कैसर और किंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कैसर। मींस ये कहते हैं कि आपको अगर किंग को समझना है तो आपको किंग होना नहीं होगा। मींस किंग को किंग ही नहीं समझ सकता है, किंग को कोई भी आम आदमी समझ सकता है, बस उसको किंग की तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक किंग की स्टडी करते हैं तो पहले लोग कहते थे किंग को तो राजा को बस राजा ही समझ सकता है, लेकिन वेबर क्या कहते हैं राजा को राजा नहीं समझ सकता है, राजा को कोई भी समझ सकता है। बस आप एलेक्जेंडर वस्तिहन लगाइए, ये चीज है सॉल्यूशन। राजा को समझना है, राजा के माइंडसेट में चले जाइए। मोदी जी को समझना है तो उसके लिए पीएम नहीं बनना पड़ेगा,
अब बस पीएम के तरीके से सोचिए, दिस मेथड ऑफ वस्तिहन हैज वेरी वाइड एप्लीकेशन। इसको इन्होंने कहा बहुत वाइड एप्लीकेशन है, एज इट सपोर्ट द सोशल रिसर्चर फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड। सोशल रिसर्चर किसी भी बैकग्राउंड का हो, कोई गरीब आदमी पीएम मोदी की रिसर्च कर सकता है, पीएम मोदी के तरीके से सोच सकता है, अमीर आदमी भी कर सकता है, हिंदू कर सकता है, मुस्लिम कर सकता है, छात्र कर सकता है, हमारा कुछ कोई भी कर सकता है। टू अंडरस्टैंड सोशल एक्शन ऑफ एक्टर्स फ्रॉम अनदर सेट ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड। सामने वाला नेता हो, समझने वाला अभिनेता हो, सामने वाला अभिनेता हो, समझने वाला नेता हो, सब एक दूसरे की स्टडी कर सकते। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ का लिखा, दलित मुद्दाओं पर एक ब्राह्मण भी रिसर्च कर सकता है। तो दलित मुद्दों पर रिसर्च करने के लिए दलित ही नहीं चाहिए, आप ब्राह्मण को दे दीजिए, बस उसे करना क्या है, उन लोगों के थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ये मैंने इमेज यहाँ पर लगाई। अब देखिए, राहुल गांधी कहते हैं जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़का लड़की छेड़ते हैं, ये इनका थॉट प्रोसेस है। अब आप एक सोशलॉजिस्ट हैं, आप एक्चुअलिस्ट वस्तिहन इसमें लगाइए तो आपको पता लगेगा कॉमन सेंस क्या कहता है लोगों का मंदिर जाने में। तो लोग कॉमन सेंस के आधार पर मंदिर क्यों जाते हैं? लोगों को वहां शांति मिलती है, लोगों को वहां पे पूजा पाठ करने को मिल जाता है। अब इस पे लगाइए एकलेंदर वस्तिहन, तो इसमें आप इनके दिमाग में जाएंगे, इनके माइंडसेट से सोचेंगे। इनके माइंडसेट से सोच सकते हैं यार ये कम सोच पाते हैं, पहली बात तो इन्हें सोचना भी बहुत कम आता है। क्या पता आप ये सोच जाएं, क्या पता आप सोच जाएं कि यार बड़े लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत अच्छा सोचते हैं, इसमें शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स देख रहे हो। तो बहुत सारे वस्तिहन में वेराइड मीनिंग हो सकते हैं, जैसे आप समझ। तो मेनली इनके दिमाग में जाने को कहा जाता है क्या, एकलेंदर वस्तिहन। और दूसरी बात, ये स्टेटमेंट एक दिन तो ये देते हैं जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये खीर भवानी मंदिर में खुद ही चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इनका ऐसे ट्रोल भी किए जाते हैं, ये मैंने वहीं से उठाया ये मीम को। तो इसमें बस अपनी सोशलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। एकलेंदर वस्तिहन यूजिंग सेंसस रिपोर्ट्स, टेक्स्ट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। अब क्या है, आप इन चीजों को भी यूज कर सकते हैं अपनी सोशल रिसर्च में। टू अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। तो अब अगर कास्ट सिस्टम आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप ये सब चीजें स्टडी कर लीजिए। Thus Weber believed this method can be widely used in sociology research and the researcher can research without being from that particular cultural background। आप हिंदू हो तो मुसलमान की स्टडी कर लें, मुसलमान हो तो हिंदू की स्टडी कर लें, दलित हो ब्राह्मण की स्टडी कर लें, ब्राह्मण हो दलित की स्टडी कर लें, आप हमारे जैसे शिक्षक हो तो नेता की स्टडी कर लें, नेता हो तो हमारे जैसे शिक्षक की स्टडी कर लें। एक कल्चरल बैकग्राउंड कुछ भी हो आप आराम से स्टडी करिए रिस्पेक्टिव ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड, ये कह रहे हैं अपने वेबर से। तो ये मतलब एप्लीकेबिलिटी ऑफ वस्तिहन को बताना चाह रहे हैं कि ये आसानी से बहुत जगह लग जाता है। अब एग्जांपल समझिए, वेबर एनालाइज्ड प्रोटेस्टेंट एथिक ऑफ 15th सेंचुरी इन 20th सेंचुरी। ये 15वीं सेंचुरी की रिसर्च 20वीं सेंचुरी में कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या है, वस्तिहन। मींस 500 सालों के बाद भी पुरानी टॉपिक पर रिसर्च हो पा रही है, ये बता रहे हैं वेबर। मींस ये इसकी एप्लीकेबिलिटी को बता रहे हैं कि कितना डाइवर्स इनका मेथड है। वेबर क्या कह रहे हैं, यूनिट ऑफ एनालिसिस फॉर वेबर सोशल एक्शन। मींस इनकी मेथोडोलॉजी में सोशल एक्शन पर फोकस किया जाता है। टू अंडरस्टैंड, अब इनको एक बार कोरिलेट करके देखते हैं तीनों। टू अंडरस्टैंड सोशल एक्शन परफॉर्म बाय सोशल एक्टर। पहला स्टेप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पहला स्टेप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ट्राई टू गैदर व्हाटएवर इज पॉसिबल एंड अंडरस्टैंड। मींस आप एक कॉमन सेंस के आधार पर देखिए, साफ साफ देखकर समझ आ जाए जो पहला स्टेप। तो आप उसमें क्या लगा रहे हैं, एक्चुअलिस्ट वस्तिहन लगाइए पहले। हाउएवर सब्जेक्टिव मीनिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड। आप जैसे इस इंसिडेंट को एक पहले कॉमन सेंस से समझिए। तो आपने कहा यार क्या पता सीएम को अंदर ले रहे हो, ना कि एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के नजरिए से। तो ये क्या पता यही बात हो, तो आपकी सोशल रिसर्च वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन आपके साथ वाले कहेंगे नहीं यार चुनाव का माहौल है, ऐसे नहीं होगा। चुनाव नहीं होता तो एक बार समझ में आता ही, नहीं 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 और कुछ करते हैं। तो फिर आप जाएंगे एम्पैथेटिक लाइजन में और बात करेंगे एकलेंदर वस्तिहन की। टू इंटरप्रेट सब्जेक्टिव मीनिंग बाय, चुनाव का वक्त है, सब सब्जेक्टिविटी लगाओ और देखो वोट बैंक के नजरिए से, गिवन बाय सोशल एक्टर। एम्पैथेटिक लाइजन, एम्पैथेटिक लाइजन क्या होता है, पुट योरसेल्फ इन समवन्स शूज। मींस आप सामने वाले की नजरिए से समझिए। अब प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये टॉपिक था वेबर। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैप, ठीक है। मींस ये है कैपिटलिज्म, मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। ये है रिलीजन। तो वेबर की थ्योरी ने क्या किया, रिलीजन और कैपिटलिज्म में एक रिलेशन या को रिलेशन बनाना। तो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को समझने के लिए इन्होंने कहा प्रोटेस्टेंट की वैल्यूज को समझिए। मींस वो किसका लोड लेते हैं, एथिक मींस वैल्यूज, वो क्या सोचते हैं, प्रोटेस्टेंट लोग कैसे सोचते हैं, किस चीज का लोड लेते हैं। तो वेबर कहते हैं प्रोटेस्टेंट हार्ड वर्क का लोड लेते हैं, वो हार्ड वर्किंग है, जबकि कैथोलिक हार्ड वर्किंग नहीं। प्रोटेस्टेंट क्या कहते हैं, वर्क इज वर्शिप। तो उनके एथिक्स क्या है, वर्क इज वर्शिप, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के पीछे, मींस अगर कैपिटलिज्म है वेस्टर्न कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में, तो उसके पीछे क्या है, रिलीजन। और रिलीजन में भी क्या है, प्रोटेस्टेंट एथिक। तो अगर ये कैपिटलिज्म स्टडी करने गए तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट लोगों के माइंड को रीड किया। अब माइंड को कैसे रीड कर पाते, ये बात तो 20th सेंचुरी में 15th सेंचुरी की स्टडी कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने इन चीजों के थ्रू स्टडी की होगी। इस कुछ इन्होंने टेक्स्ट को भी यूज किया होगा या फैक्ट्स को भी यूज किया होगा अपनी वस्तिहन मेथड में।
मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। थर्ड स्टेप, फॉर फुल काउजल एक्सप्लेनेशन इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन व्हाट गिव राइज टू द मोटिव्स दैट लेड टू द। सबसे पहले आपने ये समझ लिया एम्पैथेटिक लाइजेशन, फिर अब व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। अभी तक आप व्हाई का क्वेश्चन कर रहे थे, अब व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, वो मोटिव समझेंगे और मोटिव को एक साथ जब लिख देंगे तो वो आइडियल टाइप बन जाएगा। तो थर्ड स्टेप में आइडियल टाइप आपको देखने को मिल जाएगा। टू एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैपिटलिज्म, वेबर ट्राई टू अंडरस्टैंड मोटिव्स ऑफ प्रोटेस्टेंट टू अडॉप्ट कैपिटलिज्म। तो उन्होंने कहा प्रोटेस्टेंट क्या चाह रहे थे, प्रोटेस्टेंट की क्या वैल्यूज थी, प्रोटेस्टेंट की क्या स्पिरिट थी, प्रोटेस्टेंट की क्या एथिक थे, जिसकी वजह से वो कैपिटलिस्ट बने। मोटिव वाज टू कन्विंस देमसेल्फ दैट दे वर predestined to go to heaven। तो प्रोटेस्टेंट की क्या वैल्यूज थी? प्रोटेस्टेंट ये कह रहे थे कि जो मेहनती होगा वही स्वर्ग में जाएगा। ये उनके मोटिव था काम करने का। मोटिव मीन्स आप उनके माइंड में जाइए, वो काम तो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया वर्क इज वर्शिप, फिर आप पीछे जाइए। मोटिव पता वर्क इज वर्शिप का मोटिव बताइए। आप मुझसे ये कहेंगे सर वर्क इज वर्शिप तो बहुत अच्छी बात, वर्क करने के लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तो फिर मोटिव में आएंगे आप। अब मोटिव में आप क्या पता करेंगे, मोटिव उनका क्या है ऐसा कहने का, तो और इन डिटेल डिस्कस देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके टेक्स्ट में लिखा है स्वर्ग की सीढ़ी उन्हें मिलेगी जो काम करेंगे। मीन्स वो स्वर्ग जाना चाहते हैं काम करके, मीन्स वर्क उन्हें क्या दिलाएगा, गॉड का एक्सपीरियंस, गॉड को रियलाइज कर लेंगे वो इसी वर्ड में। ऐसे कुछ थॉट थे, वो ये मोटिव था उनका काम करने का या कैपिटलिस्टिक थॉट। और ये रिसर्च की थी वेबर ने। वेबर लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल मीनिंग्स एंड इग्नोर्स इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। तो वही बात है, वेबर सबसे पहले मीनिंग इंडिविजुअल पर ज्यादा फोकस करते हैं, मींस माइक्रो पर ज्यादा फोकस करते हैं, और मैक्रो रियलिटी जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कार्ड करते रहते हैं। द रोल ऑफ थ्योरी और आइडियल टाइप इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। तो मैंने आपको बताया आइडियल टाइप किससे बना है, आपके आइडिया से। वो आइडिया कहां से आया, वर्स्टियन से। वर्स्टियन से आपने कुछ आइडिया लगाया तब आपने आइडियल टाइप दिए। तो ये हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको, तो उससे पहले आप इसको रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडियल टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज आइडियल टाइप। बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक पावर प्लांट की रियलिटी अलग होती है और आइडियल टाइप अलग होता है, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।